हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर्स शॉप बाय नितेश। इन दिस वीडियो अपन बात करेंगे अलोहा टेक्नोलॉजी के प्रोसेस के बारे में। कैसे आप अलोहा टेक्नोलॉजी में आप जॉब पा सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू आप जो है एक अच्छा ऑफर ग्रैब कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो आज का एजेंडा है अलोहा टेक्नोलॉजी हायरिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। सो अलोहा इसने मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल फ्लो बनाया है, वहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है। तो पहला प्रोसेस आपका जो है रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग का होता है। ओके, जैसे आप अप्लाई करोगे, यदि आप ऑन कैंपस अप्लाई कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, डायरेक्टली आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हो जाता है। बट यदि आप ऑफ कैंपस कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी रिज्यूमे की भी इंपॉर्टेंस होती है। आप किस टाइप का आपका रिज्यूमे है, उसमें क्या आपने प्रोजेक्ट मेंशन किया हुआ है, कि क्या उनके आपके जो भी स्किल्स हैं उनके बिजनेस रिक्वायरमेंट से यदि मैच होती हैं तो आपका रिज्यूमे वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होता है। ओके, आफ्टर दैट आपका रिटर्न राउंड वहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, देन आपका टेक्निकल, देन एचआर, देन आपको ऑफर भेज दिया जाता है। तो ये थे प्रोसेस। तो बेसिकली आपके रिटर्न राउंड होता है, देन टेक्निकल, देन एचआर, आफ्टर आपको ऑफर दे दिया जाता है। तो थोड़ा सा अपन डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि रिटर्न राउंड क्या रहता है, टेक्निकल में क्या क्या पूछा जाता है और एचआर में क्या क्या पूछा जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। तो रिटर्न राउंड की बात आती है तो अपन थोड़ा सा इसका टेस्ट पैटर्न में देख लेते हैं। तो बेसिकली इसमें 3 सेक्शन होता है आपके रिटर्न में। एक न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, रीजनिंग एबिलिटी और प्रोग्रामिंग लॉजिक, और उसको अपन बोल सकते हैं स्यूडो कोड। ओके, जो कि मोस्ट ऑफ द कंपनी फोकस करने लगी है प्रोग्रामिंग लॉजिक को, जहाँ पे आपको बेसिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को देखने को मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कोर सी एस लाइक आपके DBMS, OS, नेटवर्किंग, क्लाउड, MS वर्ड, ऑल दिस थिंग ये जो है आपको देखने को वहाँ पे मिल जाती है। ओके, न्यूमेरिकल एबिलिटी ओवरऑल जो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है, रीजनिंग एबिलिटी और प्रोग्रामिंग लॉजिक, ये तीनों मिलाकर के आपके 25 क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट आपको दे दिया जाता है। ओके, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर बात किया 8 to 10 क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। देन रीजनिंग के लिए 6 to 7, देन प्रोग्रामिंग लॉजिक के लिए 7 to 8 जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, सो टोटल आपका जो है 25 क्वेश्चन होता है, 30 मिनट का आपका पेपर होता है। फर्स्ट राउंड की बात हुई। तो अब अपन न्यूमेरिकल एबिलिटी में कुछ टॉपिक की बात कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंस होता है। तो लाइक अरेंजमेंट एंड सीरीज, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, नंबर सिस्टम, LCM एंड HCF, परसेंटेज, एलिगेशन एंड मिक्सर, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, रेशियो, प्रपोर्शन एंड एवरेज, रीजनिंग, वर्क एंड टाइम, ओके, डिविजिबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, एजेस, क्लॉक एंड कैलेंडर, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, इक्वेशन, एवरेज, एरिया, सेव एंड पेरीमीटर, देन नंबर एंड डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको प्रिपेयर करना है। अब बात करते हैं अपन रीजनिंग एबिलिटी की। तो इसमें मीनिंगफुल वर्ड क्रिएशन आता है, नंबर सीरीज लाइक मिसिंग नंबर, सिंगल, ओके, देन मिसिंग नंबर एनालॉजी, डेटा सफिशियंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, हर एक कंपनी इस पर फोकस कर रही है। देन लाइक रैंक बेस्ड लॉजिक, एजेस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग सबसे इंपॉर्टेंट, एजेस, ऑड मैन आउट, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन सिंबल एंड नोटेशन। ओके, सो ये था रीजनिंग के लिए। अब अपन बात कर लेते हैं स्यूडो कोड। स्यूडो कोड अगर अपन बात करें, प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस करा था लाइक कॉग्निजेंट, कैप्जेमिनी का, शायद कैप्जेमिनी में मैंने डिस्कस किया स्यूडो कोड आपकी किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो बेसिकली स्यूडो कोड पे उनका फोकस होता है कि आपको प्रोग्राम दे दिया जाता है, लाइक आपका सी में प्रोग्राम रहता है बट स्यूडो टाइप होता है, वहाँ पे कोई ब्रैकेट, करली ब्रैकेट वगैरह का यूज नहीं होता है। डायरेक्टली आपको बेसिकली स्यूडो दे दिया जाता है, वहाँ पे आपको आउटपुट बताना होता है। ओके, एज वेल एज आपको स्यूडो कोड में बेसिक जैसे ने बताया कोर सब्जेक्ट लाइक OS, DBMS और आपके क्लाउड, MS वर्ड, एक्सेल के जो है क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो प्रोग्रामिंग लॉजिक में अगर बात की जाए तो डेटा टाइप्स, यदि आप यदि आपकी बेसिक सी मजबूत है तो आप इजीली जो है स्यूडो कोड को सॉल्व कर सकते हो। बट वहाँ पे ट्रिक होती है कि आप कितने टाइम में मैनेज करना होता है, तो आप कितने जल्दी उस आउटपुट को गेस कर पाते हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप की बात की जाए तो लाइक डेटा टाइप, इनपुट आउटपुट, फंक्शन एंड स्कोप। ओके, तो डेटा टाइप में अगर आप बात करते हैं, ऑपरेटर जो है सबसे ज़्यादा बिटवाइज ऑपरेटर जो भी ये वाले होते हैं, बिटवाइज है, आपका लॉजिकल ऑपरेटर है, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ऑल दिस थिंग, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं यदि किसी भी स्यूडो कोड में जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना बेसिक क्लियर किए, यदि आपकी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर आप प्रीफरली आप सी से स्टार्ट करिए, क्योंकि जो भी कंपनियाँ जो भी नई नई कंपनियाँ हैं और जिन्होंने पहले से अपना करिकुलम में स्यूडो कोड कैर किया है, तो वो जो है बेसिकली जो है सी पर बेस्ड रहता है। तो आप उसको प्रिपेयर करिए, लाइक वेरिएबल एंड रजिस्टर,
ओके, कमांड लाइन प्रोग्रामिंग, पॉइंटर, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, इनकैप्सुलेशन, वर्चुअल एंड प्योर वर्चुअल, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। बेसिकली आपको जो है मेन आपको लूपिंग देखना है, लाइक एंड ऑपरेटर, आर ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें ऑपरेटर आपको क्लियर होने चाहिए, और ये सारी चीज़ें इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें यदि आपकी बेसिक क्लियर हैं तो आप इजीली जो है आप अपने स्यूडो कोड को क्लियर कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके रिकर्सन के काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि अगर मैं रिकर्सन दे देता हूँ तो वहाँ पे टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन होती है, जब कंडीशन आपकी ट्रू या फॉल्स होगी तभी आपको आंसर गेट होगा। तो वहाँ पे आपको अगर आपने लाइक फैक्टोरियल का फिबोनाची सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है रिकर्सन में, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके स्यूडो कोड में देखने को मिल जाते हैं। ओके, और अगर अपन लाइक कोर सीएस की बात करें तो उसमें जैसे आपके डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक रहते हैं क्वेश्चन, लाइक स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट के, ट्री के, बाइनरी सर्च ट्री के, ग्राफ के ज़्यादा नहीं रहते, बट बाइनरी ट्री वगैरह ज़्यादा रहता है, सॉर्टिंग, एवीएल ट्री, बी ट्री, ये बेसिक है। यदि आप बेसिक डीएस आता है, बेसिक कोर ओएस सब्जेक्ट आती है, नेटवर्किंग और एमएस वर्ड, सो आप इजीली जो है इसको क्लियर कर सकती हो। तो ये था ओवरऑल रिटन राउंड, जिसमें 30 मिनट 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, एज वेल एज आपके जो है प्रोग्रामिंग लॉजिक, जिसको अपन आप शूडो कोड बोलते हैं। तो ये था। आफ्टर दैट जब आप क्लियर करते हो पहला राउंड रिटन राउंड, तो आपकी बारी आती है टेक्निकल राउंड की। तो अब बात आती है टेक्निकल राउंड में क्या क्या होता है। सो बेसिकली टेक्निकल राउंड आपका रिज्यूमे बेस्ड होता है, लाइक आपने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वहाँ पे चूज करी हुई है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चेक की जाती है। मोस्ट ऑफ दी अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ जो कि एलोहा में पूछा गया, लाइक पैलिंड्रोम, आप रिवर्स करिए नंबर को, प्राइम करिए। मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन जो है आपके मैथमेटिकल बेस्ड होते हैं कि आप कैसे चीज़ों को गेट करते हैं, रिवर्स कीजिए स्ट्रिंग को, ऑल दिस थिंग फैक्टोरियल, फिबोनाची, ये जो है काफ़ी कॉमन क्वेश्चन। यदि आप टॉप 25 करते हो, मैंने जो है अपनी प्लेलिस्ट में इन चीज़ों को डाल रखा है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, आई थिंक 26 अपलोड है, तो वहाँ पे आप जरूर चेकआउट करिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ओके, सो रिज्यूमे बेस्ड है और होता है, देन प्रोग्रामिंग पे फोकस होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एसक्यूएल आपकी बेसिक वहाँ पे चेक होती है, जॉइन तक अगर आपने करके रखा हुआ है बेसिक, सो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। कभी कभी क्यूरी वगैरह भी वहाँ पे आपकी चेक कर ली जाती है, सिंपल लाइक वही आपका करंट ऑपरेशन वगैरह, सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, बेसिक क्यूरी। अपार्ट फ्रॉम दैट सीएस सब्जेक्ट कुछ पूछ ले जाते हैं, आपने रिज्यूमे मेंशन किया हुआ है, एज वेल एज आपके बेसिक डीएस भी पूछ लेते हैं। ओके, देन आपके प्रोजेक्ट पे भी डिस्कशन होता है, आपने किस पे प्रोजेक्ट बनाया हुआ है ओवरऑल। यदि आपने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है खुद से, तो आपको वहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना होगा, कई क्रॉस क्वेश्चन भी वहाँ से आ सकते हैं, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए। सो ये था ओवरऑल टेक्निकल राउंड का, जो भी मैंने अभी तक देखा एक्सपीरियंस, कई सारे वेबसाइट्स एज वेल एज मेरे खुद के फ्रेंड्स ने जो फेस किया इंटरव्यू, सो उसके थ्रू मैं बता रहा हूँ। और आफ्टर डैट आपका एक और राउंड कंडक्ट होता है, 4 राउंड। मैं बता दूं कि आई थिंक कॉलेज पर डिपेंड करता है, और रिक्वायरमेंट पे आपको बॉन्ड यहाँ पे देखने को मिल जाता है 2 इयर्स का, और पैकेज वो भी कॉलेज पे डिपेंड होता है, बट मोस्ट ऑफ जब टायर 3 कॉलेज में विजिट करती है तो 3.2 से 3.5 एलपीए के बीच में होता है, तो आपको 2 इयर्स का बॉन्ड भी देखने को मिल जाता है। तो एचआर डिस्कशन इसीलिए होता है आपके आपके लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वाई शुड वी हायर यू, ये सारे क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं वहाँ पे आपको बॉन्ड एज वेल एज उसके बारे में बताया जाता है कि आप क्या बॉन्ड के लिए रेडी हो, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं मेनली आपके एचआर राउंड में। तो एचआर राउंड आपका सिंपल होता है, बेसिकली आपका टीआर राउंड यदि आपने अच्छा क्लियर कर लिया है तो आपको एचआर राउंड आपका क्लियर ही हो जाएगा। और यदि आप बॉन्ड के लिए रेडी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जो है इमीडिएट जो है आप ज्वाइनिंग दे दी जाती है, आपको लाइक विद इन 1 मंथ आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है और आप वहाँ पे वर्क करने लगते हो। तो ये चीज़ ही थी। अब अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं एलोहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो डिग्री बीई बीटेक आपने करके रखी हुई है, CSIT MCA और इक्विवेलेंट डिग्री, तो आप एलिजिबल हैं। क्राइटेरिया की बात की जाए तो वहाँ पे नॉन क्राइटेरिया स्टूडेंट को एलिजिबल होते हैं। नॉन क्राइटेरिया मीन्स लाइक आपके 60% से नीचे भी हैं, बिलो आपके 60% 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में परफॉर्म किया है तो भी आप एलिजिबल होते हैं। बेसिकली वहाँ पे स्किल्स मैटर करती हैं एलोहा में, उनको डायरेक्टली बंदे चाहिए जो कि प्रोजेक्ट में वर्क करें। सो वहाँ पे आपके परसेंटेज पे फोकस नहीं किया जाता है, ओनली आपकी स्किल्स देखी जाती है और वहाँ से कैंडिडेट को इवेल्युएट करके डायरेक्टली उनको जो है प्रोजेक्ट में वर्क करवाना होता है। तो सिंपल प्रोसेस है। तो जहाँ पे अभी हमने देखा, ओके, सो एक बार मैं और डिस्कस कर देता हूँ कि आपका पहला लाइक रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग, यदि आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो, ऑन कैंपस के लिए डायरेक्टली रिटन राउंड होगा और रिटन राउंड में आपके 30 मिनट 25 क्वेश्चन
क्या क्या क्वेश्चन, कौन कौन से सेक्शन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड स्यूडो कोड, जिसको अपन प्रोग्रामिंग लॉजिक भी बोलते हैं। देन आपको यदि आप क्लियर करते हो, यानी दैट मीन्स 30 या 25 क्वेश्चन, यदि आप 18+ स्कोर कर लेते हो या 15+, सो यू विल बी एलिजिबल। वो आपके शॉर्ट लिस्टिंग होता है, लाइक टॉप लाइक 300 स्टूडेंट अप्लाई किया, तो 150 को शॉर्ट लिस्ट करते हैं, स्कोर चाहे जो भी हो बट पासिंग मार्क्स के अबव होना चाहिए। और आफ्टर दैट टेक्निकल राउंड आपका कंडक्ट होगा, जहाँ पे बेसिकली आपका रिज्यूमे बेस्ड होगा, आपके प्रोजेक्ट पूछे जाएंगे, बेसिक कोडिंग करवाई जाएगी, भले ही आपके फिबोनाची फैक्टोरियल पैलिंड्रोम नंबर कराया जाए, बट आपका होगा। सो आप प्रिपेयर होके जाएँ कोडिंग के लिए। और आफ्टर डेट आपका 4 राउंड कंडक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड भी देखने को मिल जाता है, तो वहाँ बेसिक डिस्कशन होता है पहले HR क्वेश्चन से, आफ्टर डेट आपको बॉन्ड के बारे में बताया जाता है, और आफ्टर डेट इमीडिएट आपको ऑफर दे दिया जाएगा। देन आपको विद इन 1 मंथ आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस था अलोहा का। सो ऐसे ही अपन डिस्कस करेंगे और कंपनियों का, जहाँ पे अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं TCS, कैपजेमिनी, अब अलोहा। और नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे लाइक एसेंचर, कॉग्निजेंट एंड ऑल द माइंडट्री, ऑल कंपनी के बारे में। सो यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हुआ है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। मिलते हैं इसी तरह के कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।